लोहे जैसी मजबूत विरासत रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन। 1937 में जन्मे रतन टाटा को एक ऐसी विरासत मिली जो भारत की किस्मत से जुड़ी हुई थी। उनका परिवार, टाटा परिवार, भारतीय उद्योग जगत का पुरोधा था। उन्होंने साम्राज्य खड़े किए, सामाजिक बदलावों का समर्थन किया और नैतिक व्यापार व्यवहार की मिसाल बने। इस विरासत के बीच पलने बढ़ने से युवा रतन के नजरिए को बहुत प्रभावित किया। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, जो उनके विविध हितों का प्रमाण है। तकनीकी विशेषज्ञता और मानवीय मूल्यों दोनों में इस नींव ने आगे चलकर उनकी नेतृत्व शैली को परिभाषित किया। अग्नि परीक्षा, शुरुआती चुनौतियों का सामना। व्यापार की दुनिया में कदम रखते हुए रतन टाटा जमीनी स्तर से शुरुआत करने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील में गर्म दुकान के फर्श से की। मजदूरों के साथ काम करते हुए उन्होंने उद्योग को करीब से जाना। उनका शीर्ष पर उदय हमेशा आसान नहीं था। कुछ लोगों ने उन पर संदेह किया। फिर भी रतन ने अपने फैसलों और दृष्टि के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके प्रयासों को शुरुआत में विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सफलता प्राप्त की। यह अनुभव एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। टाटा समूह का परिवर्तन, नेतृत्व का एक नया युग। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली और एक समृद्ध इतिहास वाले एक जटिल समूह को विरासत में प्राप्त किया। वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ व्यापार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा था, जिससे अवसर और खतरे दोनों पैदा हो रहे थे। अपनी दूरदर्शी सोच के साथ रतन ने परिवर्तन की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने टाटा समूह के आधुनिकीकरण, संचालन को सुव्यवस्थित बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने की यात्रा शुरू की। विनम्रता और सहानुभूति की विशेषता वाली उनकी नेतृत्व शैली ने विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी टीम को बड़ा सोचने और नई जमीन तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सशक्त बनाया। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ने अभूतपूर्व वृद्धि और विविधीकरण देखा। जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के अधिग्रहण ने रतन के वैश्विक दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया। उन्होंने इन कंपनियों को टाटा परिवार में शामिल करने की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, जिससे एक ऐसा वास्तविक वैश्विक उद्यम तैयार हुआ जो भारतीय मूल्यों में मजबूती से जड़ा हुआ था। भाग 4, भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आकार देना। शीर्ष पर एक दूरदर्शी रतन टाटा का दृष्टिकोण बोर्ड रूम से परे तक फैला हुआ था। उनका मानना था कि उद्योग में समाज को ऊपर उठाने और सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है। टाटा समूह में उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन की पहलों का समर्थन किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि व्यवसाय अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने अपनी पहुंच का विस्तार किया, जिससे पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारतीय व्यवसायों के लिए एक मानक स्थापित किया, जिससे दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिली। रतन ने भारत को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता को भी पहचाना। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित किया। उनकी दूरदर्शिता ने सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में टाटा समूह के एक नेता के रूप में उभरने की नींव रखी।